आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, रुद्र नकली शिवाय से बोलता है कि आपने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए। शिवाय कहता है मैं फ्रेश होकर आ गया। ओम ने पूछा सब कुछ ठीक है? शिवाय मुड़ता और कहता है कि ये पहलवान और बालों की दुकान मेरे मन को परेशान कर रहा है। वो कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है। ओम कहता है आप टेंशन में दिख रहे। शिवाय कहता नहीं। ओम अपने हाथ खोलता है और मुस्कुराता है। शिवाय ने उसे गले लगा लिया। रुद्र कहता है ओबराय मोमेंट मेरे बिना, और वो भी उसे गले लगाता है। शिवाय सोचता है कि बहुत सेंटी है ये तीनों भाई, क्या पूरे दिन गले ही मिलते रहते और रोते रहते। वो कहता है ठीक है, पारिवारिक फोटो खींचने का टाइम है। पिंकी का कहना है कि ये शादी नहीं हो सकती। असली शिवाय जाग जाता है और चारों ओर देखता है। वो खुद को आज़ाद करने के लिए संघर्ष करता है। दादी बोलती है कि शादी क्यों नहीं हो सकती, क्या हुआ? पिंकी कहती है मुझे पता था कि कामिनी असली चेहरा दिखाएगी, वो बहुत गिर चुकी है। तेज कहता है कि हम कामिनी के बारे में आपकी राय नहीं पूछ रहे, मुद्दे पर आए। पिंकी का कहना है कि महिला लालची है। तेज का कहना है कि प्रियंका को रोका और सगाई हो चुकी है, आपके पास शादी रोकने का वैध कारण होना चाहिए। शिवाय इस तथ्य से कहे कि आप कामिनी को लेकर सेफ नहीं है। पिंकी बोलती है कि मैं उससे इनसिक्योर क्यों रहूंगी। तेज स्पष्ट रूप से शक्ति के कारण कहता है। शक्ति बोलता है कि आप ये क्या कह रहे हैं, कहाँ की बात को कहाँ ले जा रहे हैं। दादी बोलती है कि कामिनी ने क्या कहा। पिंकी कहती है कि बड़ी वजह है। शक्ति उससे कारण बताने के लिए कहता है। पिंकी कहती कामिनी मुझे एक कोने में ले गई और बोली। फ्लैशबैक में कामिनी को ये कहते हुए दिखाया जाता है कि हमारी एक छोटी सी मांग है, अगर ये मांग पूरी नहीं होगी तो ये शादी नहीं हो सकती। फ्लैशबैक खत्म। दादी बोलती है क्या 2 करोड़ के गहने? तेज कहता है मुझे इस पर भरोसा नहीं है, आप 2 करोड़ के लिए इस रिश्ते से मना कर रहे। पिंकी कहती है हाँ। जानवी का कहना है कि कामिनी ने कहा कि उनकी कोई मांग नहीं है। पिंकी कहती है कि हाँ वो 2 करोड़ की ज्वेलरी मांग रही है। तेज कहता है कि हमें शगुन के रूप में कुछ देना होगा। ठीक है। शक्ति शक्ति कहता है कि सिर्फ 2 करोड़ का मामला है। ठीक है। शिवाय शिवाय मुड़ता और कहता है कि 2 करोड़ ये सच है? गरीबों का मजाक और अमीरों का पैसा लुटाया जाता है। वो कहता है हाँ हमें उन्हें देना चाहिए। तेज कहता है शिवाय ने भी यही कहा, ये फाइनल है, हम 2 करोड़ के गहने दे रहे हैं। पिंकी का कहना है कि ये 2 करोड़ के बारे में नहीं, ये मांगने के बारे में है, लालच के बारे में। हम अपनी तरफ से 20 करोड़ के गहने दे सकते हैं, हमारी इच्छा हमारी खुशी, हम प्रियंका को दाव पर नहीं लगा सकते। मम्मी जी को लगता है कि वो 2 करोड़ मांग रहे हैं, सगाई मैं वो शादी के टाइम लाखों मांग सकते हैं, वो उसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बना देंगे। तेज जब बर्बादी सिर पर चढ़ जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जानवी कहती है कि पिंकी की बात में दम है। दादी कहती है कि कामिनी को अचानक क्या हो गया। अनिका कहती है कि हमें एक बार कामिनी आंटी से बात करनी चाहिए। पिंकी बोलती है कि आपका क्या मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? जब बड़े बात कर रहे हैं तो चुप रहो। दादी कहती है कि बिल्लू को शादी रखने या न रखने का फैसला करने दो, वो उससे कहने के लिए कहती है जिससे उसे रिश्ता मिला। पिंकी कहती है हाँ मुझे पता है कि वो लालची लोगों के आगे नहीं झुकेगा। असली शिवाय खुद को रस्सियों से आज़ाद कर लेता है। वो दरवाज़ा देखता है, उसे दरवाजे पर स्विच मिलता है और वो दीवार पर स्विच मिलता है। वो लाइट जलाता है और चारों ओर देखता है। वो कहता है कि ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ हूँ, मुझे जाना है। नकली शिवाय कहता है मुझे लगता है कि हमें कामिनी की मांगों पर सहमत होना चाहिए। हर कोई चौंक जाता है। पिंकी बोलती है आप ये क्या कह रहे हैं? उसका कहना है कि वो दूल्हे के परिवार से, मेरी बहन की खुशी के सामने 2 करोड़ कुछ भी नहीं है, हम 5 करोड़ के गहने देंगे। वो रुद्र से पारिवारिक जोहरी से बात करने और शगुन समारोह से पहले 5 करोड़ के गहने लाने के लिए कहता है। पिंकी कहती है कि तुम गलत कर रहे हो। उसका कहना है कि मेरी बहन की खुशी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती, वो आपकी माँ की इज्जत से भी ज़्यादा पूछती। वो कहते हैं इसे अहंकार का मुद्दा मत बनाओ, हम जो खर्च कर सकते हो उसे देने में क्या दिक्कत है? इसलिए हमें डिसाइड करेंगे कि उन्होंने 2 करोड़ के गहने मांगे, हम उन्हें 5 करोड़ के देंगे। पिंकी उसे पकड़ते हुए कहती है कि तुम मेरे शिवाय नहीं हो सकते, और चली जाती है। असली शिवाय खिड़की देखता है और उसे छूता है। खिड़की खुल जाती है, वो बाहर देखता है, अंधेरा देखता है। वो बाहर कदम रखता है, वो लेजर बीम पर पैर रखता है और वापस खिड़की के अंदर आ जाता है। वो उठता है और बाहर देखता है। उसका कहना है कि उन्होंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एरिया बनाया है, मैं बाहर कैसे जाऊँगा? नकली शिवाय पिंकी को रोते हुए देखता है। वो कहता है माँ, वो आंसू पोंछती है, वो उसकी ओर मुड़ती है। वो कहती है कि मुझे माँ मत कहो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ क्या? तुम्हें मेरी अपमान करते हुए शर्म नहीं आती? कामिनी कहती है कि मतलब मुझे वो और परिवार पसंद नहीं, जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है। वो कहता है कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा, गलत हुआ तो मैं सब ठीक कर दूंगा। वो उसके पास जाता है, उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पिंकी मुड़ती है। वो उसका कंधा पकड़ता है और कहता है कि प्रियंका की खुशी आपके और मेरे स्वाभिमान से ज़्यादा ही, ये रिश्ता मेरे लिए छोटा-सा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ इसके पीछे एक बड़ा कारण है। अगर आपको बुरा लगा तो मैं आपके खिलाफ गया तो सच में माफ़ी माँग दो। पिंकी कहती क्या तुम अपनी माँ को मारने के बाद सॉरी बोलोगे? वो कहता है ऐसा आइडिया मत दीजिए, अगर मैं सहमत हूँ। मुस्कुरा देता है। वो कहते कि अपनी माँ पर ऐसे हाँ, काले हाथ से चुटकुले मत चलाओ, तुम्हें थप्पड़ पड़ेगा। मुझसे वादा करो कि तुम मेरा ख्याल रखोगे। वो सोचता है कि मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखूंगा कि तुम कहोगे कि ज़िंदगी ने तुम्हें थर्ड क्लास किस्मत दी है, मैं तुम्हें इस 100 करोड़ के घर से बाहर निकालूंगा, तुम मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े खलनायक हो। अब देखो ये नया मॉडल शिवाय आपके साथ क्या करता है। माँ पिंकी बोलती कि अब तुम क्या सोच रहे हो? वो कहता है मैं सोच रहा था कि मैं अपनी माँ के लिए क्या करूँगा। वो बोलती कि क्या तुम सिर्फ सोचोगे या करोगे भी? वो कहता है इस बार मैं करूँगा। वो कहती मेरी कसम खा। वो उसकी कसम खाता है। वो कहते मैंने आपके लिए
जो सोचा है वो करूँगा, वो उसे गले लगा लेती। शिवाय कमरे में जाता है और वो तुम्हें कहता अनिका, वो बोलती मैं कहाँ जाऊँगी। अनिका दुपट्टा हटा देती है, उसे देखता है और सोचता है कि वो किसी और की पत्नी है, मैं उसके साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकता। मैं बुरा हूँ लेकिन इतना भी बुरा नहीं। वो बोलती कि क्या तुम्हें कपड़े नहीं बदलने हैं? वो बोलता है कि कपड़े? कहते हाँ, क्या तुम ठीक हो? शिवाय कहता हाँ। वो कहती नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो। मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ, तुम नहीं हो। मुझे पता है कि जब से मैंने वो सपना देखा तब से मैं तुम नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अजीब हो। शिवाय कहता है कि तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो। अगर मैं शिवाय नहीं हूँ तो क्या मैं डुप्लीकेट शिवाय हूँ? वो कहती कि मैंने ऐसा नहीं कहा। वो बोलती कि ये कौन सी भाषा है? वो बोलते कि आपका क्या मतलब है? आप सुबह से मेरे पीछे पड़े हो, कई सवाल पूछ रहे हैं, मैं कितने सवालों के जवाब दूंगा? क्या मैं सांस लेने के लिए भी आपकी इजाज़त लूँ? वो बोलती कि आप इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? वो कहता है कि मैं बहस नहीं करना चाहता। वो बोलती कि आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहता है कि मुझे जगह चाहिए, मेरा घर है। वो कहते ठीक है, आप अपने कमरे में जगह ले सकते हैं, मैं बाहर सो जाऊंगी। वो उससे कंबल लेती है, वो दुखी हो जाती है और उसे देखती है, वो अपनी ड्रेस लेती है और चली जाती है। वो कहता है सॉरी देवा, मैंने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बुरा किया। मैं बुरा हूँ लेकिन मैं बुरा नहीं, अब मैं अपने काम पर फोकस करूंगा। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।